पायलट साहब के समर्थक विधायकों के क्षेत्रों में हुए थे। आप सबको पता है, आप सब इस बात को जानते हैं, और हम सब की विचारधारा पायलट साहब की विचारधारा है, पायलट साहब को फॉलोवर हैं। हम सबकी इच्छा थी कि पायलट साहब के क्षेत्र जैसे कि दौसा, जहाँ से मैं अभी आप सबके बीच में लाइव आ रहा हूँ, दौसा में भी मुरारी विधायक जी मीणा साहब जो हमारे कट्टर समर्थक थे पायलट साहब के, जब पायलट साहब के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई थी तो आप सब ने देखा था कि दौसा के विधायक हमारे सम्मानीय मुरारी मीणा जी ने उसी के समीप बांदीकुई जहाँ चुनाव हुआ था वहाँ पर भी GR खटाणा जी की अथक प्रयास के बाद वहाँ पर भी बोर्ड कांग्रेस का बन चुका है। साथ में एक दो और पड़ोसी जो जगह थी वहाँ पे भी कांग्रेस का दबदबा रहा। साथियों, विराटनगर यहाँ से दूर है, लेकिन विराटनगर में हमारे भाई इंद्राज गुर्जर वर्तमान विधायक के कड़ा संघर्ष और परिश्रम के बाद मजबूत जीत दर्ज की है। इतिहास जो पहली बार विराटनगर में कांग्रेस का बोर्ड बना है। इन तमाम जिन जिन जगहों पर चुनाव हुए उन तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबकी कड़ी मेहनत और संघर्ष, 36 गाँव के युवाओं का अथक प्रयास से पायलट साहब का हाथ मजबूत हुआ है। और हम उन तमाम युवाओं को आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कांग्रेस के लिए नहीं, पायलट साहब के लिए वोट मांगा और पायलट साहब के लिए चुनाव जिताकर यह साबित कर दिया कि वास्तव में पायलट साहब जनता के दिलों में राज करते हैं। 36 कौम के युवाओं की पसंद है, हमारे युवाओं के आइकॉन, हृदय सम्राट, किसानों के मसीहा जिसे कहा जाता है। साथियों, मेरे समीपी भरतपुर में राजा विश्वेंद्र जी ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस बीजेपी कोई भी सिंबल मेरे सामने बिल्कुल कमज़ोर है। उन्होंने निर्दलीय लड़ाकर यह साबित कर दिया कि हाँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का एक जनता का हितैषी हूँ, जनता मेरे से प्यार और सम्मान से मेरे सामने है। और साबित कर दिया, टिकट किसी को नहीं दिया और निर्दलीय ज़बरदस्त जीत दर्ज की। इसलिए साथियों, विश्वेंद्र जी हमारे पायलट साहब के कट्टर समर्थक थे और साबित भी किया है। हम सब युवाओं की एक अपील जनता ने पहचानी, पायलट साहब को मजबूत किया। इससे पहले जो चुनाव हुए थे 21 डिस्ट्रिक्टों में हुए थे, आप सबको पता है, जिला परिषद और पंचायत चुनाव, वहाँ पर जनता ने कांग्रेस के मुखिया को, अशोक गहलोत को ज़बरदस्त तमाचा मारा था। ये हम सब जानते हैं। उन चुनावों में आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत को पसंद नहीं किया था। उसके पीछे रीजन था, जैसे कि उनके मंत्री, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। साथ ही पूरे राजस्थान को अपने मुट्ठी में ले रखा है और साबित करता है जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है और साथ में शिक्षा मंत्री जी भी हैं, उनके तो गृह पंचायत में भी चुनाव आ रहा था। इसलिए साथियों, आप सबका आभार और प्रकट मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपका कड़ा संघर्ष और कड़ी मेहनत पायलट साहब को हाथ को मजबूत किया और पायलट साहब के लिए ताकत लगाई। 36 कौम के युवाओं ने ये साबित कर दिया कि वास्तव में पायलट साहब का क्षेत्र, पायलट साहब को चाहने वाले युवाओं की आज भी कोई कमी नहीं है। जो साथी मुझे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं मेरे पेज पर लाइव आ रहा हूँ। नरेंद्र नीरू खटाणा कैमरी के नाम से जो पेज है, इस पर कम साथी जुड़ पाते हैं क्योंकि अभी नया पेज बनाया है मैंने। पर मुझे खुशी है, जो भी मुझे सुन रहे हैं तमाम साथियों को बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करता हूँ कि आपका संघर्ष पायलट साहब का संघर्ष है। पायलट साहब हमेशा युवाओं के लिए काम करते हैं, 36 कौम के समाज को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने किसानों के लिए भी। आज साथियों, आपको इस बारे में भी मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि आज हमारा देश जिस संघर्ष को कर रहा है, जिस किसानों ने हमें अनाज हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं, कड़ा संघर्ष करते हैं, सर्दियों में जाते हैं खेतों में, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इन सब के बाद आज देखिए आप, देश का प्रधान बनने वाला, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी किसानों ने ये साबित कर दिया कि किसान को हर जनता चाहती है, किसान के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। और आज मैं तो आपको इस लाइव के माध्यम से साफ कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी अपना जो कानून बनाया था किसानों के विरोध में, उसे वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि किसान किसी भाजपा या कांग्रेस का नहीं, वो देश का अन्नदाता है। अगर किसान नहीं होगा तो देश का भविष्य कैसे होगा? किसान नहीं होगा तो जनता का भला कैसे होगा? आप सोचिए, सरकार ने जो कानून बनाया है उसका
किसान नहीं पूरे देश विरोध कर रहा है। एक तानाशाही सरकार को इस तरह का नहीं करना चाहिए था। इसके बीच में पायलट साहब ने हमारे विचार सबके बीच में रखे थे। इसके ऊपर अभी तक अशोक गहलोत जी ने एक शब्द नहीं बोला साथियों, क्योंकि जो किसान का बेटा है वो किसान की बात समझ सकता है, किसान की भावनाओं को पहचान सकता है। इसलिए साथियों, पायलट साहब किसान मसीहा हैं, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। हम सबको इस बात का प्राउड होना चाहिए कि हमारा नेता, हमारा आदर्श सचिन पायलट देश की एक पहचान है, युवाओं के लिए वो एक आइकॉन है। हम सब बारंबार इस बात को मानते हैं कि पायलट साहब, सीनियर पायलट, स्वर्गीय पायलट साहब भी किसानों के लिए लड़ते थे, किसानों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया था। आज हमारे सचिन पायलट साहब भी किसानों की आवाज़ हैं, जवानों की आवाज़ हैं। जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस ने लगाया था और आज भी कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट जैसे नेता आज भी अपना वजूद रखते हैं। हम सब साथियों को पायलट साहब को मजबूत करने के लिए, पायलट साहब की विचारधारा को फॉलो करने के लिए हम सब साथी मिलजुल कर पायलट साहब के साथ हैं। तमाम साथियों को मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि पायलट साहब को आपने मजबूत किया है। दौसा हो, विराटनगर हो, बांदीकुई हो, जो पायलट साहब के समर्थक थे, जो पायलट साहब के विधायक थे, उन विधायकों के क्षेत्र में आपने मजबूत से कांग्रेस को जिताकर ये संदेश दे दिया कि पायलट साहब आज भी अपना वजूद रखते हैं। और पायलट साहब हमेशा 36 कौम के लिए काम करते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, इसलिए लोग उसे मानते हैं। और कांग्रेस का भला तभी होगा जब पायलट साहब राजस्थान के मुखिया या देश के सर्वेसर्वा होंगे। इसलिए तमाम साथियों ने मेरी बात सुनी, मैं आप तमाम को धन्यवाद देता हूं। साथियों, इसी तरह से संघर्ष का साथ दें, सच्चाई की जीत सुनिश्चित है। एक दिन ज़रूर हम सबके लाडले, युवाओं के सम्राट, हृदय सम्राट और किसानों के मसीहा सचिन पायलट साहब एक दिन हम सबके सितारे होंगे। हम इसी के साथ उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।